सो लेट अस टॉक अबाउट द फ्लेवर ऑफ सिंग साउंड. सिंग साउंड का फ्लेवर क्या है, क्या खास है सिंग साउंड में, और डब ट्रैक और सिंग साउंड ट्रैक में क्या फ़र्क है? देखिए, सिंग साउंड का जो फ्लेवर है, पहली बात है कि ओरिजिनलिटी और एक डुप्लीकेसी, ये बेसिक डिफरेंसेस है. वाई ओरिजिनलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ओरिजिनल जब व्हेन वी शूट, जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है वो जिस इंटेंसिटी से परफॉर्म कर रहा है. अब एक्टर परफॉर्मेंस में क्या यूज करता है, लोगों का मानना है, जो सीनियर एक्टर्स कहते हैं कि वो 60% यूज करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन एक्टिंग में, और 40% उनका बॉडी लैंग्वेज है. तो वो 60% जो ऑन सेट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो हम 6 महीने बाद के लिए डबिंग स्टेज तक लेके जाते हैं कि वो 60% परफॉर्मेंस हम डबिंग में करेंगे और 40% हम सेट से यूज करेंगे, तो आप एक तो बात है कि वो परफॉर्मेंस को आप 6 महीने के बाद आधा परफॉर्मेंस कर रहे हो, 60% परफॉर्मेंस आप बाद में डबिंग में लेके जा रहे हो. तो डबिंग एक ऐसा प्रोसीजर्स है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है. एक क्लोज चैम्बर के अंदर हम डब कर रहे हैं, एक हेडफोन में सुन के पायलट हम जो लोकेशन का रिकॉर्ड किया हुआ ट्रैक्स वो उनके हेडफोन में देते हैं और वो पिक्चर देखते हुए परफॉर्म करते हैं. तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपको सेम इमोशन, सेम इंटेंसिटी और सेम मोमेंटम क्रिएट कर पाना डबिंग स्टेज में. तो इसीलिए ज़्यादातर कभी कभी फेक लगते हैं. ऐसा नहीं कि सारे डबिंग फिल्म फेक लगते हैं, डबिंग में इवन परफॉर्मेंस इन्हांस भी होता है, लेकिन वो इन्हांस हो जाता है और फिल्म का जो पिक्चर है एग्जैक्ट वो मैच करना डिफ़िकल्ट है. इधर पिक्चर से आपका अच्छा डब हो जाएगा, इधर आपका अंडर डब होगा. तो दोनों अपने लिए अच्छे नहीं है कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा तभी पिक्चर के साथ मैच नहीं होगा, अंडर रहेगा तभी पिक्चर के साथ नहीं होगा. और सिंग साउंड क्या होता है, पिक्चर के साथ मैच करता है परफॉर्मेंस. तो इसलिए बहुत ओरिजिनल लगता है और वो कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ. सुनने में भी थोड़ा अलग लगता है ना? यस, क्योंकि सुनने में इसलिए अलग लगता है क्योंकि हमारा एक लिमिटेशन है. जब आप सिंग साउंड करते हो तो आपके पास एक लेंस का बाउंड्री है. तो हम जब माइकिंग करते हैं तो हम लेंस को फॉलो करते हैं कि आपका वाइड है, आपका मिड शॉट है, आपका क्लोज शॉट है. तो हम मैग्नीफिकेशन को जब फॉलो करते हैं तो हमारा माइकिंग पोजीशन लेंस के बाहर है. तो वो प्रॉपर लेंस का जो एक फ्रेम है, उस फ्रेम को हम फॉलो करते हुए जब पिच रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक फील देता है स्पेस का, वो एक रियल फील देता है स्पेस का. क्योंकि हमारा एक लिमिटेशन है वो कि कैमरा फ्रेम के अंदर आप माइक्रोफोन्स अंदर नहीं डाल सकते. तो वही एक तरीका है कि जो हम फ्रेम देख रहे हैं उसी पर्सपेक्टिव का साउंड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो वो पर्सपेक्टिव बहुत नेचुरल लगता है कि जैसे हम क्लोज फ्रेम में शॉट ले रहे हैं तो क्लोज का मुझे साउंड मिल रहा है, वाइड ले रहे हैं तो वाइड का साउंड मिल रहा है. वो पर्सपेक्टिव डबिंग फिल्मों में हम क्रिएट करना डिफ़िकल्ट है. कर सकते हैं मिक्सिंग में, बट वो एक हम आर्टिफिशियली उसमें रिवर्ब ऐड करेंगे, बाकी चीज़ों को प्रोसेस करेंगे, बट वो नेचुरली जो सिंग साउंड का टोन मिलता है लेंस के थ्रू, वो एक बहुत ऑडियंस को कनेक्ट करता है. तो टेक्निकल रीज़न है पर्सपेक्टिव, जी. लेकिन वो एक एस्थेटिक फील देता है उस चीज़ को, उसका एस्थेटिक्स ही अलग हो जाता है, जी. उसका फ्लेवर ही अलग हो जाता है, टेक्सचर ही अलग हो जाता है जी, साउंड जिसे का. फीलिंग और उसका टेक्सचर दो चीज़ों से होता है. एक तो क्या है कि हमारा एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स है कि ज़्यादातर हम जो डबिंग फिल्में करते हैं ज़्यादातर हम डिफरेंट माइक्रोफोन से करते हैं. अभी जब सिंग साउंड फिल्में जब होने लगी और सिंग साउंड फिल्मों का जब डबिंग होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जो सिंग साउंड में यूज़ किया हुआ माइक्रोफोन्स है, लैवलियर माइक्रोफोन्स है, वही हम यूज़ करें डबिंग में ताकि हमारा टोनालिटी सेम रहे. ज़्यादातर अभी हम लोग जो डबिंग करते हैं वो U87 माइक्रोफोन से डब करते हैं, वो स्टूडियो माइक्रोफोन है, वो बहुत इन टर्म्स ऑफ टोन बहुत थिक है. तो वो टोन थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ लगता है. वो करेक्ट मैग्नीफिकेशन के साथ ब्लेंड कर पाना डबिंग फिल्म को डिफ़िकल्ट है. उस पर आपको मिक्सिंग में बहुत सारे टाइम एफर्ट आपको देने पड़ेंगे बैलेंस आउट करने के लिए. हालांकि बहुत ही टेक्निकल बातें कर रहे हैं, हाँ. माइक्रोफोन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी. माइक्रोफोन्स, बट सुनने में हाँ. एट द एंड ऑफ द डे एज अ मतलब एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, हम्म. सुनने में एक अलग, मुझे तो पता नहीं माइक्रोफोन्स के बारे में, आप लोग कौन से माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं या वगैरह जी. वगैरह, हाँ. लेकिन सुनने में एक अलग फ्लेवर आता है, एक उसका एक एस्थेटिक अलग होता है. जी. सुन के भी आप पता कर सकते हैं कि ये सिंग साउंड है या ये डब्ड साउंड है. देखिए, अगर मैं एज अ ऑडियंस बोलूँ हाँ. तो मैं भी सिंग साउंड और डब परफॉर्मेंस से जज करता हूँ rather than technical reason. Technically we can match. We have a software, we have a plugins, we have a processing, so we can match, even tone we can match. But performance, there is a difference in the performance.
and also the texture and the feeling and हाँ, because it is giving yeah, the yes, feeling of the yes. space. When Amir Khan cries in Rang De Basanti, for example, जी. in Sing Sound, कुछ नहीं बदलेगा. and it's a quite a long take. If you remember that Yes, scene in the yes, end yes, when he's of crying, course, of course. so that feeling, that texture of Sing Sound comes Yes, when he's crying. yes, yes, yes. It's hit you. Basically वो आपको अंदर तक चला जाता है, deeply इफेक्ट करता है सिंग साउंड. Or if we were talking about it, Robert Taylor's two films, Huwa and Maqbool, yeah. वो जो उसका जो एकदम rawness है और texture है, वो अलग ही एक फील देता है. मतलब एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, जी. टेक्निकली इतना हमको अगर नहीं भी मालूम हो माइक्रोफोन्स के बारे में, लेकिन वो फीलिंग ही एक अलग ही चीज़ है. देखिए वो एक सोल को टच करने वाली है वो. देखिए एक feeling सिंग है. साउंड का आइडिया जो एस्थेटिक्स है कि हम खाली सेट पे डायलॉग्स कैप्चर नहीं करते हैं, डायलॉग्स के साथ हम स्पेस कैप्चर करते हैं. तो जब आप थिएटर में सुनते हो तो खाली डायलॉग नहीं सुनते हो, आप वो स्पेस भी सुनते हो, क्योंकि स्पेस के साथ आपके एम्बियंस या बाकी चीज़ के एटमॉस्फेरिक साउंड भी ब्लेंडेड है. तो वो स्पेस आपको कनेक्ट करता है ज़्यादातर. ये लगता है कि आप उसी जगह पहुंच रहे हो या एक्टर रियली वहाँ पे है. वो फीलिंग जो जनरेट होता है सिंग साउंड से, वो फीलिंग हम ज़्यादातर अंदर फील करते हैं एज ऑडियंस कि वो यार नेचुरल है. मतलब ही इज़ क्राइंग मीन्स ही इज़ क्राइंग देयर. जो फीलिंग है वो एक सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी या सेंस ऑफ रियलिटी या सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी कैरेक्टर्स का वो देता है सिंग So साउंड. basically, a recordist does not need to be just a good technician, but he also needs to be sensitive to the performances, to the emotions, to lots of other Sing things. sound is beyond the technicalities. It's beyond, because we are not doing only for the technical reason to save the actor's time for the dubbing. It's not the idea of doing a sing sound कि हम इसके लिए नहीं करते हैं कि एक्टर का हमारा टाइम बचेगा. आइडिया इज़ टू इन्हांस द सिनेमा. आइडिया इज़ टू ब्रिंग द रियलिटी, ऑथेंटिसिटी इनटू द सिनेमा. सो सिंग साउंड हमारा करने का जो मेन रीज़न है कि साउंड डिज़ाइन के होल स्पेस को उठाना है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशंस बीइंग अ साउंड डिज़ाइनर, बीइंग अ सिंग साउंड इंजीनियर, हम टेक्निकल तो है ही है कि वी हैव टू कैरी अ गुड इक्विपमेंट्स, गुड माइक्रोफोन्स, गुड असिस्टेंट्स, बूम ऑपरेटर्स, एवरीथिंग. दैट्स द प्राइमरी आइडिया कि चलो वी नीड अ टेक्निकल सपोर्ट्स. बट उससे ज़्यादा कहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा कि व्हाट आई अप्रोच, लाइक हाउ आई अप्रोच फॉर द फिल्म, कि फर्स्ट आई वांटेड टू लिसन टू द स्टोरी फर्स्ट फ्रॉम द मेकर्स. मैं चाहता हूँ कि पहले सुनूँ मैं स्टोरी को, रेदर देन स्टार्ट डूइंग रीडिंग या सेशंस. मैं खुद पढ़ने से पहले मैं सुनना चाहता हूँ स्टोरी को. तो उससे क्या होता है, मुझे होल कैरेक्टर्स का मैनरिज्म, कैरेक्टर्स का पूरा ग्राफ, स्टोरी में उसके ट्रांजिशंस, उसके और को रिलेशन को एक्टर से, होल एक फील, एक साउंड डिज़ाइन का मुझे नरेशन में बन जाता है मेरे दिमाग में कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो मैं पहले सुनना कोशिश करता हूँ कि मैं सुनूँ पहले स्टोरी को, सारे कैरेक्टर्स को मैं लाइवली सुनूँ मेकर्स के थ्रू. उसके बाद मैं पढ़ता हूँ. उसके बाद जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो आई मेक माई ओन नोट्स कि मेरा सीन ब्रेकडाउन्स कैसे है, कौन सा सीन में किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए और किस सीन का क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए. तो मैं जब मेरा शूटिंग चलता रहता है, मैं शूटिंग के पैकअप के बाद मैं होटल में आके पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट को कि कल मैं क्या कर रहा हूँ. वो एक मेंटल प्लान के साथ जाता हूँ कि मुझे कल क्या अप्रोच है. मेरा हर डे का अप्रोच अलग हो सकता है, कि हर सीन का अप्रोच अलग हो सकता है कि इसमें मुझे ये करना है, मेरा ये आइडिया है, इस सीन को मैं ऐसे कैप्चर करना चाहता हूँ या इस तरीके से मैं फील कर रहा था और वो दिन आ गया है, आज इस सीन को मैं ऐसा करना है. तो बेसिकली आपको पर डे जीना है, वो करेक्टर्स जीने हैं, वो परफॉर्मेंस जीने हैं. So you're like a co-collaborator of the director, like the cameraman. Like director and cameraman, they do shot breakdown, you do sound breakdown. यस. So you're like a co-collaborator. जी. और बहुत ही सीनियर एक हॉलीवुड के साउंड डिज़ाइनर, सिंग साउंड इंजीनियर ने कहा है ये बात कि हर एचओडी को फिल्म मेकर होना है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीन. कि आप सीन को समझ के काम करोगे. कि कोई सीन हो सकता हो कि वो लाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, सिनेमेटोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो. कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जो साउंड डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है.
इमोशनल सीन्स हैं, तो उसमें किस तरह का साइलेंसेस हमें ज़रूरत है जो परफॉर्मेंस हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो वो उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं, तो वो आपको स्टोरी के में जाना पड़ेगा, आपको सीन में जाना पड़ेगा। कमिंग बैक टू केसरी, कुछ कुछ सीन्स है, जी you've got the flavor, the texture of the place and the feel and everything. और कुछ कॉक फाइट एक सीन है, जी जी फिर जी एक सीन है जी जब 4-5 लोग बाहर उनको भगाने की ट्राई करते हैं, जी उसमें चिल्ला रहे हैं काफ़ी सारे लोग, तो मुझे तुशिरा मिफूने का याद आ गया वो जी। तो केसरी राशमोन में जो सरदार जी लंबे बाल वाले हैं, वो चिल्ला रहे थे, और थैंकफुली उस सीन में म्यूज़िक नहीं था ज़्यादा, जी, तो वो अच्छा था। थैंक यू फॉर सच अप्रिसिएशन। केसरी अगर देखेंगे सीन, अगर फोर्ट के अंदर ज़्यादातर जो डायलॉग्स हैं वो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग रहे हैं, क्योंकि हार्ड लाइट्स हैं, कंप्लीट डे में शूट कर रहे हो, और लाइट्स को डिफ्यूज़ करने के लिए उस ऊपर हम स्कीमर यूज करते थे, और इतना विंड होता था कि वो स्कीमर्स के बहुत सारे नॉइज़ होते थे। तो सबसे चैलेंजिंग होता था कि जब भी हम फोर्ट के अंदर डायलॉग सीन कर रहे हैं, स्कीमर उड़ने का साउंड आ रहा है, हैवी विंड चल रहा है, क्योंकि डीओपी को भी लाइट की कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप 10 आवर्स 8 आवर्स शूट करो तो लाइट का कंटिन्यूटी बना रहे, तो ही हैज़ टू डिफ्यूज़ दैट लाइट। तो मुझे भी सपोर्ट करना है, और वो भी सपोर्ट करते थे, बट क्या है कि जिस लाइन पे, जिस वर्ड्स पे वो विंड का साउंड आया है, स्कीमर्स का साउंड आया है, तो वो पोर्शंस का रीटेक्स लेना है। आइदर आई हैव टू गो फॉर द वाइल्ड ट्रैक्स, आइदर वो दूसरे शॉट्स में मुझे मिले हैं, तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इनटू लाइक मेकिंग नोट्स इन द सीन कि आपका सीन कैसे होगा, क्या होगा, उसमें कौन सा लाइन्स में आपको प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ है, ये शॉट्स में कैसे है। तो अगर आप नॉइजी लोकेशंस पे शूट कर रहे हो, आप चैलेंजेस शूट कर रहे हो, तो आपको स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली तो आप यूज़ कर पाए ना, जो जब विजुअल जो शूट हो रहा है साथ में जो साउंड हो रहा है, आपको तो हर शॉट के लिए वाइल्ड ट्रैक तो लेना ही नहीं, आइडिया इज़ टू वाइल्ड ट्रैक कि आपका परफॉर्मेंस 100% परफेक्ट है, और रिक्रिएट आप रिसॉर्ट्स नहीं ले पा रहे हो, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो वर्ड्स आप रिप्लेस कर सकते हो, आप सीन वाइल्ड ट्रैक से नहीं बना सकते। नहीं, तो ज़्यादातर ने तो आपने जो शूट हुआ वही यूज़ जी, इवन पूरा क्राउड की जब मैं बात करूं, तो क्राउड पूरा मल्टीकैम शूट हुआ है। मल्टीकैम्स में हम 5 6 7 कैमरा यूज़ करते थे, बट फिर भी बिकॉज क्राउड इज़ सो बिग कि आप माइक्स को आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप भी प्लेस करोगे, तो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड ट्रैक्स। बट वाइल्ड ट्रैक्स इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी हैव टू क्रिएट द होल एटमॉस्फेयर। फिल्म डॉल्बी एटमॉस में मिक्स होने वाली है, सो वी नीड लॉट्स ऑफ लेयरिंग्स, एंड हर शॉट का अलग एनर्जी होता है। वाइल्ड ट्रैक्स मैंने ज़्यादा क्राउड का इसलिए लिया क्योंकि आई नीड टू गो क्लोज टू द नॉइज़, कुछ क्लोज पर्सपेक्टिव में, कुछ मिड पर्सपेक्टिव में, कुछ वाइड पर्सपेक्टिव में, सो वी नीड डिफरेंट वेरिएशंस। जो क्राउड में आपको लेना पड़ा, बट अदर नहीं, सीन्स, डायलॉग सीन्स में आपको नथिंग कोई ज़रूरत आपको नहीं नथिंग, पड़ी। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो कहाँ आप माइक कहाँ छुपाते थे, कहाँ लगाते थे? सी, पहला तो चीज़ ये है कि हम बॉडी में माइक, लेपल माइक्रोफोन्स हर कैरेक्टर्स को पहनना है, और दूसरा हम बूम माइक्स यूज़ करते हैं। हमारे बूम ऑपरेटर्स होते थे, वो काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस्ड हैं, जो हमारी टीम में केसरी में किया हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े फिल्में वो लोग किया है। कितने बूम ऑपरेटर्स थे? 2, मेरे पास 2 बूम ऑपरेटर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों बूम यूज करता हूँ एक साथ, और जैसे हमारा फुल शॉट्स है या क्लोजअप्स है, तो मैं दोनों बूम यूज करता हूँ। और ओएस में भी आई ट्राई टू कैप्चर द बैक शॉट क्यू ऑल्सो, बिकॉज इट हेल्प्स इन द डायलॉग एडिट। क्यू रिकॉर्ड हम इसलिए करते हैं, जैसे आज मेरा शॉट्स है ओएस में, आप बैक में है, तो फिर भी आपका बैक में परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हो सकता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। जो अक्षय सर जैसे एक्टर्स करते हैं वो क्यों देते हैं काफ़ी टाइम, जब उनका प्रोफाइल्स दिख रहा है या है, लेबल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो वो भी देते हैं। और nowadays I think many actors refuse to work without sync sound, including Amir Khan. Many actors I think they love sync sound. यस, क्योंकि एक तो चीज़ ये है कि सेम है, जैसे मैंने कहा आपको कि वो परफॉर्मेंस रिक्रिएट करना सबके लिए डिफ़िकल्ट है। आपने अक्षय सर को भी सिंग साउंड का चस्का लगा दिया? अक्षय सर तो बहुत पहले से ही सिंग साउंड करते आए हैं। अच्छा। मुझे लग रहा है एयरलिफ्ट वगैरह, पैडमैन फिल्में उन्होंने किया है, बट ही इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी सपोर्टिव, और वो सपोर्ट अगर नहीं करते तो पॉसिबल नहीं होता है सिंग साउंड इतने फिल्मों में, क्योंकि एक तो आप ऐसे आपका वेदर बहुत सपोर्टिव नहीं है, आप इतने हीट में काम कर रहे हो, इतने विंड में काम कर रहे हो, इतने डस्ट में काम कर रहे हो, तो वो यहाँ सपोर्ट पे क्या चाहिए। टेम्परेचर्स था? यहाँ ऑलमोस्ट अराउंड 50
टेम्परेचर्स अराउंड 47 to 50 आई थिंक रहा होगा उस समय, मतलब एक्सट्रीम हीट, प्लस आप पगड़ी पहने हो, वो ऑलमोस्ट 2 kg के अराउंड जो है, और प्लस इतना स्वेटिंग्स है, और प्लस आपका इतना थिक है इनका जो फैब्रिक है कॉस्ट्यूम का, और प्लस आपको पूरा आर्मर गैजेट्स वो सब कैरी करने हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, बट उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि आप टेक में एसी यूज़ नहीं करेंगे, हम टेक में फ़ैन यूज़ नहीं करेंगे, हम टेक में कंप्लीट साइलेंस मेंटेन करेंगे। तो वो सपोर्ट अगर आपके साथ एक्टर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इफ़ दे रिकमेंड कि भाई मैं एसी के बगैर अगर नहीं काम करूँगा तो हमारा काम तो गया, क्योंकि हम एसी के बंद करके काम करते हैं। बट इज़ वेरी सपोर्टिव, और ही रियली कंसिडर साउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द फिल्म। हाँ, ये फिल्म स्कूल स्टूडेंट्स को ये पॉइंट बहुत काम आएगा। वो जब नए नए आते हैं फिल्म स्कूल में तो हाँ। फैन और एसी के बिना काम नहीं कर पाते। नहीं, एकदम फ़ैन एसी, मैं जितना काम किया हूँ, सारे फिल्मों में काम किया हूँ, सब में हम फ़ैन एसी सारे बंद किए हैं, और सारे एक्टर ने सपोर्ट किया हो, चाहे वो ढिसुम रहा हो, चाहे जेंटलमैन रहा हो, चाहे केसरी रहा हो, चाहे नूर रहा हो। सी, बीइंग अ साउंड रिकॉर्डिस्ट वी हैव टू मेक एक्टर्स कंफर्टेबल, पहला चीज़ है, वी हैव टू मेक देम कंफर्टेबल। अगर वो एक्टर कंफर्टेबल नहीं है शॉट्स में या बाकी चीज़ों में, तो हमारा जॉब अच्छा नहीं हो सकता है। बट in a meantime we have to make them understand कि why it is important सिंग साउंड। अगर वो हम उनका ट्रस्ट जीत गए कि भाई सिंग साउंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। वो हमें फुल सपोर्ट मिलता है, जो कि मुझे इस फिल्म में मिला कि अक्षय सर ने देखा। अगर आप इनका मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम दोनों बात कर रहे हैं, तो कैसे वो मतलब लाइक ही हैज़ गिवन द स्पेस टू परफॉर्म मी। हाँ, I think Nakul Kamte brought it, who you worked also with him. Yes. I'm a He big brought fan. it I'm back a, into fashion, Sing I'm, Sound. Yes, I'm a big fan of Nakul sir Sing Sound. He did Sing Sound in Lagan, and they used to, there was I think एक एयरपोर्ट था पास में, कुछ जहाँ पे एयरफोर्स या कुछ जी, प्लेन्स आते जी, जाते थे, जी। तो वो लोग सारा आधा घंटा इंतज़ार करते थे, आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, कि वो प्लेन जब चला जाए और साउंड सारा बंद हो जाए, जी, फिर वहाँ से वो उतना। नहीं, इसमें भी अक्षय सर ने हमें दिया है काफ़ी जगह पे हमारा जेनी का प्लेसमेंट को लेके, लाइटिंग बूस्टर्स को लेके, जो नॉइज़ क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आप हैवी लाइट्स यूज कर रहे हो, सोर्स लाइट्स, तो बूस्टर्स नॉइजी होते हैं ज़्यादातर, या उसके केबल लेंथ छोटे होते हैं, या जेनी पार्किंग को लेके। तो वी नीड टाइम टू एग्जीक्यूट कि आपको कैसे उसको नॉइज़ को मैनेजमेंट करना है, क्योंकि वो नॉइज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और वो क्लीन अप करना, मेरा टोन, टेक्सचर, सब चीज़ चला जाता है। आपको डायलॉग क्लीनअप्स आप में आपको कम नॉइज़ रिडक्शन करना पड़े, दैट इज़ द आइडिया ऑफ डूइंग अ क्लीन सिंग साउंड। Yeah, basically all good cinema requires some time and patience, whether it's the Exactly. visuals, for lighting, or for sound design, performance. You have to give time to create good things. I think there's no quick fix. हाँ, बट अभी भी है कि एक देयर इज ए स्ट्रगल ऑन अ सेट फॉर साउंड पीपल, देयर इज ए स्ट्रगल। ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है, वी हैव टू फाइट फॉर इट। और वो फाइट एक अच्छा नहीं लगता है कि मतलब आपको मिलना चाहिए वो स्पेस, वाई वी हैव टू फाइट इट, वी आल्सो वर्किंग एज अ प्रोफेशनल। तो वो सपोर्ट मिलना है फ्रॉम द मेकर साइड, फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, फ्रॉम द क्रू साइड। वी आर नॉट हियर टू फाइट, वी आर हियर टू सर्व अ जॉब। तो वो हमें परफॉर्मेंस देने के लिए, हमारा परफॉर्मेंस को यूटिलिटी होने के लिए हमें फ़ाइट की ज़रूरत नहीं है कि हमें वाई वी हैव टू फाइट फॉर द साइलेंस, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ डिसिप्लिन ऑन अ सेट एंड crew has to be understand कि why it is important, why is one person is shouting for 300 people। एक बंदा अकेले लड़ाई लड़ रहा है साइलेंस के लेके, और एक बाकी लोग ऐसा ले रहे हैं, तो फाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल क्रू हैज़ टू बी अ वेरी सपोर्टिव। हाँ, सिनेमा का अंडरस्टैंडिंग बढ़ना होगा, एजुकेशन बढ़ना होगा, एस्थेटिक्स समझना होगा कि साउंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि विजुअल, और उससे भी इट्स वन ऑफ द मतलब पार्ट ऑफ सिनेमा, ग्रामर ऑफ सिनेमा। जी, उसके बिना मतलब इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट से लाइक एक्टिंग। जी, ठीक है, ऑफ कोर्स एक्टर्स परफॉर्मेंस आर इन फ्रंट ऑफ द फ्रेम, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन द, बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, साउंड। सी इट्स अ लाइक फिल्म मेकिंग, टीम वर्क तो है ही है, बट टीम वर्क मतलब ये नहीं कि आप सब अपना अपना जॉब कर रहे हो। टीम वर्क मतलब हर डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशंस होना है बेटर सिनेमा के लिए। हर टीम का एक अपना इम्पोर्टेंस है फिल्म मेकिंग में।
कि चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, मेकअप्स हो, साउंड डिज़ाइंस हो या सिनेमेटोग्राफी हो, आर्ट डायरेक्शन हो, सबका इम्पोर्टेंस है और सबको उतना ही स्पेस और टाइम मिलना चाहिए जस्टिस के लिए। जो साउंड में कहीं कहीं हम लोग स्ट्रगल करते हैं, फेस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फेस करते हैं कि अब वही जैसे मैंने कहा कि अब साइलेंस करने के लिए अकेला बंदा क्यों चिल्लाना पड़े, क्योंकि हमें पता है सिंग साउंड शूट कर रहे हैं तो हमें साइलेंट होना है, मोबाइल से हमारे साइलेंसेस होने हैं, हमें टेक के बीच में बात नहीं करना, टेक के बीच में चलना नहीं है। तो वो एक दिन बोलने में अच्छा लगता है, 2 दिन बोलने लगता है, लेकिन अब 100 डेज शूट करने के बाद भी अगर आपको बोलना पड़े तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए कि आप तो कम बोलते, आप चिल्लाते हैं सेट पे आप? कम कोशिश करता हूँ कम चिल्लाना, क्योंकि आई नीड टू मेंटेन माय पीस, क्योंकि मैं आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन अ परफॉर्मेंस। सो वो जॉब मैं सिक्योरिटी को यूज़ करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे मतलब चिल्लाएं, बिहाफ में साइलेंस चिल्लाएं। कराएं, बिहाफ में चिल्लाएं। और मैं कोशिश करके ज़्यादा साइलेंट रहना प्रिफर करता हूँ, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ परफॉर्मेंस पे। आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई वांट टू बी ऑन अ सीन। तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग्स विच आई एम डूइंग हियर। तो मैं ज़्यादातर साइलेंसेस को लेके चिल्लाता हूँ। डेफिनेटली चिल्लाना पड़ता है सिंग साउंड इंजीनियर को, क्योंकि आपको स्टार्ट करना पड़ता है कि भाई वी नीड साइलेंस ऑन अ सेट, बट वी हैव टू हैव अ सिक्योरिटी टीम, अदरवाइज सिंग साउंड पॉसिबल नहीं है। एंड इन केसरी वी यूज्ड ऑलमोस्ट 40-45 टू सिक्योरिटीज टू डू द लॉकअप्स एंड ऑल लाइक। So I am very thankful to the production team who has given me such large number of the security team कि at least I can capture And the sound. director was also supportive. He is very supportive. Anurag sir is very supportive, and he really considers sound as an important element in filmmaking. He is very supportive. Whatever I have demanded on a set कि भाई मुझे ये scenes को करना है, ऐसे करना है, या जैसा भी है, I need this टाइम या बाकी चीज़ें या एवरीथिंग है, जो साउंड डिज़ाइन एलिमेंट्स कि मुझे पोस्ट के लिए चीज़ें कैप्चर करना है, तो ही हैज़ गिवन मी स्पेस टू परफॉर्म। So it's very supportive, and I am lucky to have such directors. Please do like, share and subscribe the Cinema Satsang. It's a beautiful platform to know about more cinema.